नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा। आइए आज बात करते हैं 25 साल पुरानी जो हिस्ट्री रिपीट हुई है उस केस के बारे में बात करते हैं। मुझे याद है 10 जनवरी 1999 के अंदर किस तरीके से BMW का एक केस हुआ था जिसके अंदर 3 पुलिस वाले और 3 फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को एक नशे में चूर संजीव नंदा ने अपनी BMW गाड़ी से उन 6 लोगों को कैसे मौत के घाट उतारा था, किस तरीके से वो केस चला। अगर मीडिया नहीं होता तो हो सकता है कि उसकी इतनी फेयर ट्रायल भी नहीं हो पाती। लास्ट में जाके संजीव नंदा को 2 साल की सजा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2 साल की सजा दी, लेकिन उनके ऊपर काफी फाइन भी लगाया। अगर आपने देखी हो तो जॉली LLB फिल्म उसी के ऊपर बनी है कि किस तरीके से एक BMW कार को कभी ट्रक बना दिया, कभी कुछ बना दिया। अगर उसके अंदर 3 पुलिस वाले इन्वॉल्व नहीं होते तो हो सकता है कि ये इतनी फेयर ट्रायल नहीं होती। आज हम बात करेंगे पुणे के अंदर जो पॉश गाड़ी ने एक नाबालिग लड़के ने, उसको नाबालिग कहो या उसको बालिग कहो, कि जो 17 साल 8 महीने उसकी एज बताई जाती है, कि किस तरीके से पैसे के नशे के अंदर, किस तरीके से परिवार के इन्फ्लुएंस के अंदर उस लड़के ने 2 इंजीनियरों की जिंदगी को तबाह कर दिया। 2 परिवारों को एक तरीके से उनको पूरी जिंदगी का जो दुख दिया है उसके बारे में हमारे पास तो कोई शब्द है नहीं कि जिस परिवार से अगर कोई जाता है तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती है, आज उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माँ बाप के लिए जवान बेटे या बेटी का जाना कितना बड़ा दुख है। मेरा बेटा चला गया। क्या बोला उनके दोस्तों ने? क्या बोला? दोस्त बोले आंटी आ जाइए, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुन पाई, मेरी हालत ही नहीं थी सुनने लायक। मेरी अभी भी कुछ हालत ठीक नहीं है। मैं खुद एक बीमारी से झेल रही हूँ, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, घर में कुछ हो जाता मैंने खुद क्या करूंगी। इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाऊंगी मैं तो खुद। ये जो लड़का था, इस लड़के ने 12th पास करने के बाद जो पार्टी दी, ये क्लब गया। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस क्लब के अंदर ये गए उन क्लब वालों ने इनको ये भी नहीं देखा कि ये नाबालिग हैं और इनकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई है, जबकि दिल्ली के अंदर तो शराब पीने की उम्र 25 साल है। वहां का मुझे, पुणे का मुझे पता नहीं कि क्या है, लेकिन अगर बालिग नहीं है तो कोई भी आदमी इस तरीके से बार के अंदर जाकर शराब नहीं पीता। 90 मिनट के अंदर 48,000 रुपए का बिल पे किया और उसके बाद भी उनका शराब से मन नहीं भरा, तो दोबारा वो एक पास के बार में गए और उस बार के अंदर उन्होंने फिर दारू पी। और रात को 2 बजे के करीब, जिस तरीके से रात के अंधेरे में BMW केस हुआ था, उसी तरह ये पॉश गाड़ी में ये लड़का गाड़ी को 200 की स्पीड पर चला रहा था। 200 की स्पीड पर जब इससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई तो इसने मोटर बाइक पर, जो लड़की बैठी थी वो जबलपुर की थी और लड़का जो है वो मध्य प्रदेश का था। लड़की पहले जॉब करती थी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, उसके बाद वो जॉनसन एंड जॉनसन में आ गई। उन दोनों को इतनी बुरी तरीके से हिट किया कि लड़की उछलकर करीब 20 फीट ऊपर गई है और उसकी स्पॉट पर ही डेथ हो गई। और जब लोगों ने इस चीज को देखा, इस इतनी भयानक टक्कर को देखा, तो लोग वहां इकट्ठे हुए और ये गाड़ी थोड़ी आगे जाके रुकती है। लड़का भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके एयरबैग्स खुलने की वजह से वो उसमें से नहीं निकल पाया। और बताते ही हैं कि उसके अंदर शायद कोई एक लड़का और भी था, वो निकल के भाग गया। तो वो कौन था उसके बारे में भी अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कर रही होगी, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया है। पर दोस्तों एक बात मैं कहूंगा कि आज हम मीडिया को भले ही कितना ही कोसते रहे कि मीडिया बेकाऊ है, वो है, जिन लोगों ने इस केस को उजागर किया है, जो वहां लड़की के घर पर भी पहुंचे हैं, लड़के के घर पर भी पहुंचे हैं और उनको किसी भी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूब हो, उन्होंने इन चीजों की वीडियो बनाकर डाली, तो जो हमारा नेशनल मीडिया है वो भी एग्रेसिव हुआ और उन्होंने जब इस चीज को उजागर करने की कोशिश करी तब पुलिस हरकत में आई है। अदरवाइज तो बताते ही हैं कि रात को 2 बजे, 2:15 बजे जब ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस लड़के को लेके जाती है पुलिस स्टेशन में। वहां उसको पिज्जा बर्गर, जो एक रईस बच्चे होते हैं, उस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है और अगले दिन उसको 2 बजे पेश किया जाता है
2 बजे उसका मेडिकल कराया जाता है। 2 बजे 12 घंटे के बाद अगर किसी का मेडिकल होता है शराब पिए का, तो उसका नशे में कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं आता कि उसने कुछ शराब पी रखी थी। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। लेकिन उसके बाद भी अगर पिछली बैकग्राउंड देखें तो ये इसके दादाजी एसके अग्रवाल एक बहुत बड़े बिल्डर रहे हैं और उनका संबंध कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अंदर, अपने लोगों के ही डिस्प्यूट के अंदर, उन्होंने छोटा राजन से भी कई दफा जो है वो धमकियां दिलवाने की कोशिश करी। लेकिन आज वो केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो हम उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन वो केस सीबीआई के पास भी गया और इसी तरीके से उस अपने दादा, अपने बाप के इन्फ्लुएंस पे, पैसे पे इस लड़के ने किस तरीके से 2 जिंदगियां तबाह कर दी। एक तरीके से ये सोचा समझा मर्डर है। पुलिस अब हरकत में आई है जब वहां के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इंटरवीन किया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपोजिशन में राहुल गांधी ने भी मोदी से कई सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री से उन्होंने पूछा है कि क्या एक कानून गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों कि कानून की अगर बात आती है, तो अगर पुलिस कोई ढील बरत देती है तो हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर कानून में अगर सही तरीके से केस को पेश किया जाए तो हमारा कानून इतना सक्षम है कि वो बड़े से बड़े करोड़पति को सजा दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ता, बशर्ते कि उसके पास सबूतों को नष्ट ना किया गया हो। आज उन माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस हरकत में आई, बच्चे को जब जुवेनाइल कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो पुलिस ने उसको बिल्कुल एक इनोसेंट की तरह पेश किया गया। और वहां जो जज बैठे हुए थे उस टाइम पे, उन्होंने उसको कहा कि आप 300 शब्द का एक निबंध लिखें और निबंध लिखकर आप 15 दिन तक पुलिस के साथ जाएं और ये जो ट्रैफिक रूल्स है इनको सीखें। क्या उस समय पुलिस ने जज को ये नहीं बताया कि किस तरीके से इस आदमी ने, इस बच्चे ने, इस वेस्ट ने, बच्चा तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि सिर्फ 4 महीने की कमी थी और 4 महीने कुछ नहीं होते एक मैच्योर उसके अंदर की। जो बच्चा अगर पॉश गाड़ी जो है जिसकी कीमत ही 2 से 3 करोड़ के करीब होती है, उसको अगर चला रहा है, उसके पेरेंट्स दे रहे हैं। आज ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो अमीरों के बच्चे जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, उसका रीजन ये है कि माँ बाप का उन पर कंट्रोल नहीं रहा। ये बच्चा बताते हैं कि डिप्रेशन में भी था, लेकिन कोर्ट ने इसको जमानत दे दी। और जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसके बाद जब सोशल मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आने के बाद जब चारों तरफ एक तरीके से इसके लिए हाहाकार मचा और लोगों ने अपनी आवाजें उठानी शुरू करी, तब कहीं जाके पुलिस ने लड़के के बाप को, जो कि बिल्डर है, उसको अरेस्ट किया। वो खुद फरार था लेकिन उसको भी अरेस्ट किया और दोबारा से पुलिस ने फिर जुवेनाइल कोर्ट के अंदर जो है जाके अपील करी कि इस बच्चे ने इस तरीके से इंसिडेंट किया है, तो कोर्ट ने उसकी बेल भी रिजेक्ट कर दी है। अब वो बच्चा भी कोर्ट के आदेश के अनुसार अब वो एक तरीके से सुधार गृह में है। लेकिन दोस्तों एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि 25 साल पहले वाला BMW केस आप देख लीजिए और रात के अंधेरे का ये पॉश गाड़ी का जो है आप केस देख लीजिए। दोनों केस के अंदर सिमिलरिटी आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। आपको अगर इन रहीस जातों की कोई चीज देखनी है तो जॉली एलएलबी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक अमीर बाप अपने बेटे को बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाता। आज जो 2 परिवार खत्म हुए हैं, लड़की 24 साल की थी और वो इंजीनियर थी, एक जॉब कर रही थी, एक अपने परिवार के लिए लड़की होते हुए भी रीढ़ की हड्डी बनी हुई थी। उस लड़की की जहां पे डोली उठी थी, आज उसकी अर्थी उठी है। दूसरा लड़का, वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वहां आए हुए थे। तो आप देखिए आज हम अपने बच्चों को जिस तरीके से हम सोचते हैं कि वो 16-17 साल का हो गया, उसको गाड़ी दे दो, और अगर वो खुद भी चोरी से गाड़ी चलाता है तो हमें खुशी महसूस होती है कि नहीं हमारा बच्चा जवान हो गया। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि एक मैच्योरिटी के लिए अगर गवर्नमेंट ने एक एज रखी है तो वो एज कहीं ना कहीं मैटर करती है। अगर एक बच्चा 19-20 साल की एज में गाड़ी चलाना सीखता है तो उसका मैच्योरिटी लेवल अलग होता है। एक बच्चा अगर 15-16 साल की एज के अंदर गाड़ी चलाता है तो उसका एक मैच्योरिटी लेवल अलग होता है। आज अगर इसके माँ बाप ने
इसके ऊपर अंकुश लगाया होता और इतनी महंगी गाड़ी इसको नहीं दी होती। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना नंबर की गाड़ी थी, उसका कोई टैक्स नहीं दिया हुआ था, जबकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में महाराष्ट्र सरकार ने उस पर छूट दी हुई थी, तो 1750 रुपए का एक टैक्स जमा होना था। इस अमीर बाप ने वो टैक्स भी नहीं जमा कराया और ये बेटे को ये गाड़ी सौंप दी, और इस गाड़ी ने कैसे 2 जिंदगियां तबाह कर दी। तो डिजायर न्यूज के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे आपकी एक तरीके से धरोहर है। आप उनके हर एक्ट पर ध्यान रखें। अगर कोई वो इस तरीके की, अगर बच्चा मैच्योर अभी नहीं हुआ है या बच्चा एक ऐसी एज के अंदर नहीं आया है कि जिसके अंदर वो मैच्योरिटी से कोई काम कर सके या डिसीजन ले सके, तो आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें। उनको जब तक गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती, जब तक उनका लाइसेंस नहीं बन जाता, उनको गाड़ी ना चलाने दें, क्योंकि आप इस केस में भी देखेंगे कि बाप खुद भी जेल में है, बेटा खुद जेल में है। अब ये उसको बचाने के लिए कानून की कितनी लड़ाई लड़ेंगे, और जितना पैसे वाला इंसान होता है उसको उतने ही महंगे वकील करने पड़ते हैं, और पूरी जिंदगी अब इस बच्चे पर एक दाग लगा रहेगा कि इसके खिलाफ FIR लॉन्च हुई है और इसने इस तरीके से 2 जिंदगियां तबाह करी हैं। तो डिजायर न्यूज आपसे यही कहना चाहेगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और इस तरीके से उनको गाड़ी बाइक कोई ना चलाने दें अगर उनके पास एक वैलिड लाइसेंस नहीं है। ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अहम है। दोबारा ऐसे केस ना हो, हम यही उम्मीद करते हैं। नमस्कार दोस्तों।